बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। प्यारे दोस्तों, जब भी आप किसी फील्ड में कदम रखते हैं या उस फील्ड को समझने के लिए उस फील्ड के अंदर उसकी बुनियादी चीज़ों के बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ ऐसे बुनियादी पॉइंट और कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन अल्फाज के बारे में या इन बुनियादी चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होंगी तो शायद आप इलेक्ट्रिक का काम ना सीख सकें। इलेक्ट्रिक का काम सीखने से पहले इसकी कुछ ऐसे बुनियादी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके साथ आपका वास्ता इलेक्ट्रिक का काम सीखने से पहले और इलेक्ट्रिक का काम सीखने के बाद इन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। दोस्तों, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में मालूमात का होना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं आज के अपने लेसन की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी किस्म की होती है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। दूसरे नंबर पे है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, इसका सिंबल क्या है, वोल्टेज को किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, और किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज को मालूम करने के लिए उसका क्या फार्मूला होता है। थर्ड नंबर पे आ जाएं, करंट। किसी भी सर्किट के अंदर करंट मालूम करने के लिए उसका फार्मूला क्या है और करंट का किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या किरदार होता है, इसके बारे में भी डेफिनेशन करेंगे। पहले दोस्तों, आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो होगा वाट। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वाट क्या होता है और किसी भी चीज़ के वाट मालूम करने के लिए उसका क्या फार्मूला होता है। तो इन चारों चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो के अंदर इंतहाई मुख्तसर अंदाज में डेफिनेशन कर दूं ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। वैसे तो ये 4 वीडियोस बन सकती थी ताकि आपको एक एक चीज़ में अच्छे तरीके से समझा सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हम अपने नेक्स्ट लेसन पे जाएँ। तो उससे पहले ज़रूरी था कि इन चारों टॉपिक को एक जगह इकट्ठा करके कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसके अंदर मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर टाइम में आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएं। दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक के काम में आना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं या इस फील्ड में आ चुके हैं तो इलेक्ट्रिक के अंदर जो बुनियादी पॉइंट हैं उनके बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। चूँकि आप इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक की तारीफ़ आपको आनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। प्यारे दोस्तों, आपके घर में बल्ब, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, कुछ भी चीज़ चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक की चीज़ है उसको किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो एनर्जी उन चीज़ों को चलाती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ख़ुद भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी में भी अब 2 किस्में होती हैं, एक होती है AC और एक होती है DC। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है उसके लिए नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि डिटेल के साथ इसको मैं आपको डिटेल के साथ बता दूं कि AC और DC में क्या फ़र्क होता है। आज अभी हम बात करते हैं AC के ऊपर। चूँकि अभी हम बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे हैं इसलिए हम सिंगल फेज से स्टार्ट लेंगे। प्यारे दोस्तों, AC को कुछ इस तरह से साइन को ज़ाहिर करते हैं, इसको कहते हैं पल्सेस। अब AC का ये साइन होता है, इसको साइन वेव कहते हैं। ये जो AC का साइन है ये आपका पॉजिटिव साइन आएगा, फिर ये आपका नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो ये जो पल्सेस है ये 1 सेकंड के अंदर 50 की तादाद में आती हैं। इसलिए आपने कोई भी चीज़ ली होगी तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में साइन वेव के जो पल्सेस 1 सेकंड के अंदर 50 पल्सेस आती हैं उनको बेसिकली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो होगी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक के दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है वोल्टेज। वोल्टेज किसे कहते हैं। वोल्टेज की मिसाल इस तरह आपको समझाता हूँ कि ये मेरे हाथ में प्यारे दोस्तों एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है और इसके अंदर ये कंडक्टर मौजूद है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है और इसके अंदर ये कंडक्टर मौजूद है। अब इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए जो हमें ताकत की ज़रूरत होती है वो वोल्टेज कहलाते हैं। इनको ऐसे अल्फाज में समझ लें कि इन इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो चीज़ मजबूर करती है, जो एनर्जी इनको मजबूर करती है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, वो वोल्टेज कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वोल्टेज को हम V से ज़ाहिर करते हैं और किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज को मालूम करने का तरीका ये है कि उस सर्किट के अंदर जो करंट और रेजिस्टेंस होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सर्किट के जो वोल्टेज हैं वो हमें मालूम हो जाते हैं। अब प्यारे दोस्तों, V तो वोल्टेज हो गया, I हमारे पास करंट हो गया और R जो है ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लफ्ज़ी मानी है मुज़ामत, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो उनके रास्ते में जो चीज़ उनके रास्ते में रुकावट पैदा करती है, मुज़ामत पैदा करती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस अब कई सूरत में हो सकती है। फ़र्ज़ करें ये तार की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है,
ایک 10 فٹ کی ہے اور ایک 100 فٹ کی ہے. تو جو 100 فٹ کا پیس ہوگا اس کے اندر مزاحمت بہت زیادہ ہوگی، الیکٹران کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے میں مشکلات کا سامنا ہوگا. تو یہ ریزسٹنس ہوتی ہے. پہلے دوستوں جب بھی کسی سرکٹ کے اندر ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں وولٹیج ڈراپ دیکھنے کو ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان جب ایک گاڑی کو دھکا لگاتا ہے تو رستے میں جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو وہ سپیڈ بریکر گاڑی کے رستے میں ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی جو طاقت ہوتی ہے اور جس کے وہ گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے اس میں کافی زیادہ انرجی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اور اس کو وولٹیج ڈراپ کہتے ہیں. تو آئیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف. ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے کرنٹ. کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک الیکٹرک وائر ہے اور اس کے اندر یہ کنڈکٹر ہیں. اس الیکٹرک وائر کے اندر جو الیکٹران ہوتے ہیں ان کو جو طاقت دھکیلتی ہے وہ تو وولٹیج کہلاتی ہے. اب اس طاقت کی وجہ سے جب الیکٹران ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں تو ان موو کرنے کو، الیکٹران کی موو کرنے کو کرنٹ کہتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وولٹیج کو V سے ظاہر کیا ہے تو کرنٹ کو I سے کیوں ظاہر کیا ہے؟ تو پیارے دوستوں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی الیکٹران کسی وولٹیج کی طاقت کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں تو فلو آف الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ کہلاتا ہے. اب جو کرنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ الیکٹران کی شفٹ کرنے کو کہتے ہیں، وہ الیکٹران ایک جگہ سے دوسری جگہ انٹینسٹی یعنی شدت کے ساتھ فلو کرتے ہیں تو اس کو کرنٹ کہتے ہیں. اور انٹینسٹی کو I سے ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ہمارا کرنٹ کا جو سائن ہے وہ I ہوگا. کسی بھی سرکٹ کے اندر کرنٹ کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ I = V/R، یعنی کسی سرکٹ کے اندر بھی I جو معلوم کرنے کے لیے یعنی کہ کرنٹ معلوم کرنے کے لیے اس کا فارمولہ کیا ہے؟ V/R. یعنی کسی سرکٹ کے اندر وولٹیج اور ریزسٹنس کو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو جو ہمارا جواب آئے گا وہ کرنٹ کہلائے گا. تو دوستو آئیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کے لاسٹ پوائنٹ کی طرف. ہمارا آخری پوائنٹ کیا ہے؟ پہلے دوستو آج کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے واٹ. واٹ کیا ہے؟ واٹ کو P سے ظاہر کرتے ہیں. P کا مطلب ہوتا ہے پاور. اب کسی چیز کی پاور کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے P = V/I. یعنی کہ کسی بھی چیز کی جب پاور معلوم کرنی ہوتی ہے تو وولٹیج اور کرنٹ کو جب آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہماری جو ویلیو آتی ہے وہ ہمارے واٹ ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں. فرض کریں کہ ہمارے پاس وولٹیج 220 آ رہے ہیں اور ایمپیئر ہماری کوئی چیز لے رہی ہے وہ 10 ایمپیئر ہیں. جب 220 کو آپ 10 ایمپیئر یعنی 10 ایمپیئر کے ساتھ جب 220 وولٹ کو آپ ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 2200 واٹ آئے گا. تو جو 2200 واٹ ہوگا وہ ہماری پاور ہوگی. اس پاور کے ساتھ جو نشان بنا ہوا ہے یہ AC کے اندر پاور فیکٹر کا نشان ہے. اس کو مزید آگے ویڈیو میں جا کے ڈیفائن کریں گے. تو آپ نے انرجی اور پاور کا نام سنا ہوگا. انرجی کا مطلب بھی طاقت ہوتا ہے اور پاور کا مطلب بھی طاقت کا ہوتا ہے. ان دونوں میں اب فرق کیا ہے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیارے دوستو جس طرح ایک انسان ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جو انرجی ہوتی ہے وہ اس کا سٹیمنا جو ہوتا ہے وہ انرجی کہلاتا ہے. اب وہ انرجی جب وہ انسان کسی چیز کو کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی وہ انرجی جو کسی کام کو کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی پاور کہتے ہیں. امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ان چاروں پوائنٹ کے اندر آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچتی رہے.